राजू एक अनाथ लड़का था जो अपने चाचा और चाची के साथ में एक छोटे से गांव में रहता था। राजू के पास खुद का घर भी नहीं था, इसीलिए राजू अपने चाचा के खेतों में काम करके अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन जब राजू सो ही रहा होता है, तभी उनके चाचा बैजू उसे पुकारते हैं। अरे ओ राजू, अभी तक तुम सो ही रहा है? जल्दी चलो, खेतों में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, उन्हें जल्दी से खत्म कर दो, नहीं तो धीरे धीरे धूप निकल आएगी। काम के नाम सुनकर राजू की नींद फटाक से खुल जाता है और झटपट अपने बिस्तर से उठकर अपने चाचा से कहता है, चाचा 2 मिनट रुक जाइए, अभी आया मैं। राजू जल्दी से मुंह हाथ धोकर अपने चाचा के साथ खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ता है। क्या हुआ है राजू, आज तुम बहुत देर तक सो गया था? तबीयत पानी सब तो ठीक है ना? मुझे क्या होगा चाचा, वो तो बस कल की कड़ी मेहनत की वजह से थकान महसूस हो रही थी, जिसके कारण आज बहुत देर तक आंख लगी रह गई। ऐसे ही दोनों बातें करते करते अपने खेतों में पहुंच जाता है और दोनों काम करना शुरू कर देता है। काम करते करते सुबह से दोपहर हो जाता है और तभी राजू अपने चाचा से कहता है, चाचा अब हम चलते हैं, और वैसे भी बहुत धूप हो गई है। अगर मैं इस धूप में काम किया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अरे अभी तो तुम घर से आया है और फिर घर जाने की बात कर रहा? लगता है तू धीरे धीरे रमेश की तरह काम चोर होते जा रहा है। ऐसी व्यवहार रखोगे तो 1 मिनट घर पर नहीं टिकने दूंगा। राजू कितना कोशिश करता है घर जाने के लिए, पर बैजू घर जाने से बिल्कुल मना ही कर देता है और राजू को भूखे पेट सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते। काम पूरा खत्म हो जाने के बाद राजू और बैजू घर आता है और राजू की हालत इतनी खराब हो जाती है कि बिना खाना खाए हुए ही सो जाता है और राजू के चाचा और चाची उन्हें खाने के लिए भी नहीं जगाता है और दोनों खाना खाकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो बैजू फिर से राजू को खेत में काम करने के लिए कहता है, ओ राजू, चल चलो उठ, मौसम साफ हो गई है और जल्दी से तुम मुँह धोकर खेतों में काम करने के लिए निकल जा। चाचा आज मेरा बहुत जोरों से पेट दर्द कर रहा, मुझे शायद बुखार भी लगा है, इसीलिए मुझसे आज कोई काम भी नहीं हो सकता। जब ठीक हो जाऊंगा तो फिर कल से चलूंगा। इतना बात सुनकर बैजू गुस्से से लाल हो जाता है और तभी उनकी पत्नी बोलती है, सुनो जी, अगर ये खेतों में काम करने के लिए नहीं जा रहा तो इसे 1 मिनट भी घर पे नहीं रहने दो और इसका सारा सामान निकाल कर फेंक दो। पता नहीं कैसा भागा हम लोगों के साथ रह रहा है, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गया। चल जा मेरे घर से। तुम ठीक कहती हो पूनम, ये सोच रहा है मैं ऐसे ही बैठे बैठे रोटियां तोड़ता रहूं। देख अभी मैं इसका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देता हूँ। बैजू राजू का पूरा सामान घर से बाहर निकालकर फेंक देता है और राजू को अपने घर से जाने के लिए कहता है, ए राजू, दफा हो जा मेरे घर से, और हाँ, कभी घर वापस लौटने का सोचना भी मत। राजू उदास होकर वहां से चला जाता है और रास्ते में अपने आप से कहता है, चाचा और चाची ने मुझे इस हालत में भी अपने घर से बाहर निकाल दिए। आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ?
काश मेरे पास भी माँ पापा होता तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। हे भगवान, अब तुम ही कुछ करो मेरे लिए, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। राजू अपने आप से बातें करते करते जंगल की ओर चला जाता है और एक ब्रिज के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। पेड़ के नीचे बैठे बैठे गहरी नींद में सो जाता है। जब रात होती है तो राजू का नींद अचानक से खुलता है। अरे इस पेड़ के नीचे आराम करते करते मेरा तो आँख ही लग गया था और पता ही नहीं चला कब रात हो गई। वैसे भी बहुत जोरों से भूख भी लगी है। आखिर इतनी रात को यहाँ खाना कहाँ मिलेगा। लगता है आज मैं भूखे ही मर जाऊंगा। और तभी राजू की नज़र एक पुराने टूटी हुई घर पर जाता है। राजू वहां से उठकर उस घर के पास जाता है। शायद इस घर में कोई तो रहता होगा, चलकर देखते हैं कहीं कुछ खाने को मिल जाए। राजू जैसे ही घर में प्रवेश करता है तभी उसकी आंखें फटा के ही फटा रह जाता है और देखता है कि चारों तरफ सोना चांदी और हीरे का ढेर लगा हुआ है। ये देख राजू बहुत ही खुश होता है और बोलता है, अरे ये घर तो बाहर से बिल्कुल टूटा फूटा दिख रहा था और अंदर से महल जैसा। लगता है ये कोई साधारण घर नहीं है, ये एक जादुई घर है, जादुई। अचानक राजू की नजर एक खाने के थाली पर जाती है जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे मिठाइयाँ और फल फूल रखे होते हैं। ये देख राजू बहुत खुश होता है और खुशी खुशी खाने लगता है।